नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है हिंदी ऑडियो मोटिवेशन में। ये कहानी है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की। आधुनिक भारत के मसीहा, सबसे बड़े विद्वान, 32 डिग्री, 4 पीएचडी, भारत के सबसे बड़े विचारक, जिनके जन्म से ही जिंदगी तक कठिनाई का सामना करना पड़ा, ऐसे ही व्यक्ति की कहानी जो आपको किसी भी काम को करने को कर देगी हैरान। किसी भी काम में आपका मन नहीं लगता है तो बाबा साहब की ऐसी ही कहानी हम आपको सुना रहे हैं। इसको सुनकर आपको अवगत होगा कि ऐसे ही कैसे एक छोटे से पायदान से उठकर बड़े पायदान तक कैसे पहुंचता है। बाबा साहब बहुत छोटे थे तभी उनकी माता का देहांत हो जाता है। माता का देहांत होने के बाद बच्चा एकदम टूट सा जाता है। जब बच्चे को चिंता होती है कि हमारी माँ नहीं है, उसी समय उनके पिता ने पालन पोषण किया और उनको पढ़ाने के लिए भेज दिया मुंबई। मुंबई में जिस भी स्कूल में जाते थे, महार जाति की वजह से उनको स्कूल में दाखिला ही नहीं मिलता था। उनके पिताजी ने बहुत सारी कोशिशें की तब जाके एक स्कूल में दाखिला मिला। जिस स्कूल में दाखिला मिला उन्होंने वहाँ से इंटर करके इंग्लिश में और चले गए अमेरिका कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी लॉ और फिजिकल सोशलिटी और पॉलिटिक डिप्लोमा करके आ जाते हैं वापस। इनकी बहुत पढ़ाई में रुचि होने के कारण इन्होंने सयाजी महाराज गायकवाड़ से विनती करी कि हमको पढ़ने की बहुत रुचि है। उन्होंने इतनी ही बात सुनते ही इनको स्कॉलरशिप यानी वजीफ़ा देना शुरू कर दिया कि तुम पढ़ो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। उसी वजीफ़ा को लेकर चले जाते हैं लंदन से लॉ और वकालत की डिग्री लेकर बाबा साहेब जब लौटते हैं तो पूरे भारतवर्ष को इंतज़ार था कि वो मसीहा बाबा साहब वापस अपने देश आ रहे हैं। उनके लिए एक मंच सजाई गई, जिस मंच पर उनका स्वागत होना था। सयाजी महाराज ने जो पगड़ी पहनाई थी वो पगड़ी रामाबाई के पास में रखी थी। रामाबाई ने अपना सूटकेस खोला क्योंकि बाबा साहब आने वाले हैं तो उनका स्वागत देखना बहुत ज़रूरी था। जैसे ही सूटकेस खोला तो उसमें देखे तो साड़ी में छेद हो रहे थे। रामाबाई की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सोचती है, जो दर्द दुख हमने सहे ये किसी भी स्त्री को सहना ना पड़े। लेकिन कोई बात नहीं, जो बाबा साहब को पगड़ी मिली थी उसी को लपेटकर रामाबाई चली जाती हैं बाबा के स्वागत सम्मान में देखने के लिए। लेकिन जिस व्यक्ति का सम्मान हो उसकी पत्नी तो सबसे आगे रहती है, लेकिन बाबा साहब की पत्नी जो थी पान डाल से दूर अलग एक पेड़ से छुप कर के देखती हैं। भाषण देते समय बाबा साहब की अचानक से नज़र पड़ जाती है। बाबा साहब तुरंत पहुंचते हैं, अरे रामाबाई आप तो किस हालत में हो, क्या हुआ? रामाबाई ने तुरंत जवाब दिया, जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, लेकिन जो चीज़ हमको झेलनी पड़ रही है ये किसी भी महिला को ना झेलनी पड़े। बाबा साहब ने तुरंत कसम खाई, आज के बाद किसी भी महिला को ऐसा कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा। बाबा साहब पहुंचते हैं सयाजी महाराज के पास। आपने हमको बहुत इज्जत सम्मान और पढ़ने का मौका दिया, हम आपकी सेवा में फिर से हाजिर हैं। सयाजी महाराज के पास वहीं पीसीएस अधिकारी की पोस्ट मिल जाती है, लेकिन छुआछूत ने बाबा साहब का वहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा था। जो भी सरकारी कर्मचारी था
वो बाबा साहब को फाइल जब देता था तो फेंक कर ही देता था। लेकिन कोई बात नहीं, बाबा साहब इन सभी तकलीफ़ों को झेलते रहे और एक एक चीज़ को गांठ को बांधते रहे। जो दिक्कतें हमको हो रही हैं, शायद दुनिया में, भारत में पता न कितने व्यक्तियों को ये कठिनाइयाँ झेलनी पड़ रही हैं। बाबा साहेब को संविधान बनाने का मौका मिला तो सारी बात उस संविधान में लिख गए और बना गए, जिससे किसी को तकलीफ़ ना हो। वही संविधान आज हमारे भारत में लागू होता है। जय हिंद, नमो बुद्धाय। साथियों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और हर एक उस व्यक्ति तक शेयर करें जो भी कुछ अच्छा करना चाहते हैं। हमारी वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी लोगों का हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक धन्यवाद। अगला वीडियो देखने के लिए इंतज़ार करें। बाय।